राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों ने अक्सर सुना होगा कि श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार ब्रिज भूमि में इंद्र देवता ने आक्रोश में आकर भारी वर्षा कर दी। पूरी ब्रिज नगरी पानी में डूबने लगी। तब नंदलाल कृष्णा जी ने ब्रिजवासी और गौ माताओं को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये करिश्मा एक दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिन तक चलता रहा। इस दौरान कृष्ण जी ने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। उनकी निष्ठा और बलिदान से सभी ब्रजवासी सुरक्षित रहे। वर्षा रुकने के बाद माँ यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने सोचा, कान्हा ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, अब उन्हें खिलाया जाए। हर ब्रजवासी अपने घर से अलग अलग व्यंजन लेकर आया और जब सब मिलाकर देखा गया तो कुल 56 प्रकार के व्यंजन बन गए। तब से लेकर आज तक भक्तों की भावना के रूप में कृष्ण जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। केवल ये खाने की वैरायटी नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन हमारे कृष्ण जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो आप सभी ने मुझसे पूछा था कि 56 भोग में क्या क्या शामिल होता है। तो 56 भोग में प्रमुख रूप से 8 प्रकार के पदार्थ आते हैं। पहला अनाज, दूसरा सब्जियां, तीसरा मिठाइयाँ, चौथा दूध से बने पदार्थ, पांचवा फल, छठा नमकीन पदार्थ, सातवां पेय पदार्थ और आठवां विशेष पदार्थ। ये सब मिलकर 56 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिससे कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। तो इस बार जन्माष्टमी पर मैंने भी ठाकुर जी की कृपा से उनको 56 प्रकार के भोग लगाने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने 21 प्रकार की मिठाइयाँ ली थी। उसके बाद विशेष पदार्थ में आते हैं मिश्री, मेवा और ड्राई फ्रूट्स। और पेय पदार्थ में आप रख सकते हैं शरबत, छाछ या फिर लस्सी। और फलों में मैंने रखा था अमरूद, सेब, केला, अनार। और विशेष तौर से 56 भोग में ठाकुर जी के लिए मीठा पान ज़रूर रखें। और फिर अन्न में मैंने रखा था पूड़ी, कचौड़ी, चावल, खीर। और यहाँ पर मैं सबसे प्रिय ठाकुर जी का माखन और मिश्री रख रही हूँ। और सब्जियों में मैंने रखा था आलू, गोभी। और अंत में आप गाय का घी और शहद तो ज़रूर ही रखें। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रकार के पापड़ भी रखे हैं भोग में। और बस यहाँ पर 56 भोग की थाल तैयार हो चुकी है। और अंत में ज़रूर ध्यान रखें कि हर पदार्थ पर आप तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। फिर बस ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम से भोग लगाएं। तो बस इस प्रकार से किसी भी त्योहार पर और ख़ास तौर से जन्माष्टमी पर आप बहुत ही आसानी से अपने ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगा सकते हैं। तो बस यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।